जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंयामिन नेतन्याहू, उन्होंने ईरान पर हमले के बाद क्या कहा है, पहले ये सुन लेते हैं। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. तो हमने इजराइल के प्रधानमंत्री के तेवर सुने और शायद पहली बार किसी नेता को यह कहते हुए सुना गया, दुनिया के किसी नेता को, कि उसने किसी जगह पर किसी परमाणु ठिकाने पर हमला किया है, जो अपने आप में किसी भी दूसरे नेता के लिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान होगा। कमर आगा साहब हमारे साथ हैं, मोहम्मद गजाली भी हमारे साथ हैं। गजाली, मैं आपके पास आऊँगा। आगा साहब, आपने कहा कि ईरान में नेशनलिस्ट फोर्सेस बहुत ताकतवर हैं, बहुत डीप रूटेड हैं, लेकिन ये दौर युद्ध का जो है वो आमने सामने की लड़ाई अब बहुत बाद में आती है। सबसे पहले लड़ाई मिसाइल से या लड़ाकू विमानों से लड़ी जाती है। इजराइल और ईरान की सीमा आपस में मिलती भी नहीं है। तो किस तरह से, क्या आपको लगता है कि ईरान के पास इतना अपने दम पर है लड़ने का साजो सामान, या फिर चीन और रूस भी उसकी मदद में कहीं आगे आ सकते हैं? अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है, ईरान कोई बड़ा जवाबी हमला करने की सोचता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चाइना या रशिया कोई भी मुल्क आएगा। हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत वेपन सप्लाई कर देते। फिर हमने वहाँ भी देखा, सीरिया में भी रशिया ने का जो रोल था बहुत वो नहीं था। उन्हीं ने कभी भी इजराइल को अटैक करने से सीरियन ठिकानों पे नहीं रोका, और वो खुद स्वयं अपने युद्ध में फंसे हुए हैं यूक्रेन के साथ, तो वो नहीं आएंगे। और चाइना की ये पॉलिसी नहीं है कि किसी दूसरे के साथ लड़े, वो तो बल्कि अपने को बचाते रहते हैं हर वक्त, उनकी पूरी कोशिश होती। दूसरी बात ये भी है कि ये उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल, उनके पास मिसाइल्स हैं, और इसमें कोई शक नहीं, अच्छे मिसाइल हैं, कैपेबल हैं। उसकी काफ़ी बारे में लिखा जा चुका है, बोला जा सकता है पश्चिमी मीडिया में। लेकिन ये भी तो सोचना होगा कि अगर जब वो अटैक करेंगे इजराइल के ऊपर, तो इजराइल उससे ज़्यादा भयंकर उनके ऊपर अटैक करेगा, जैसे कि हिजबुल्ला के साथ किया था। हिजबुल्ला ने 1 साल के करीब इनको आने नहीं दिया नॉर्दर्न इजराइल के अंदर, और वो लोग वहाँ से 60,000 से भी अधिक थे इजरायली जो कि होटल्स में ठहराए गए थे। लेकिन बाद में इजराइल ने लेबनान में, जो बेरूत के सबर्ब में, और बेरूत में जब बॉम्बिंग शुरू की सिविलियन ठिकानों पे, तो लेबनान हिजबुल्ला जो था उसके पास कोई जवाब नहीं था, और वो फौरन सीज फायर के लिए एग्री कर गया। इसी तरह यहाँ भी होगा। ये क्षति तो पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसके नतीजे बहुत भयंकर होंगे।